मेरे बच्चे, माता रानी के नए संदेश में आपका स्वागत है। मेरे बच्चे, आप इस संदेश तक आए नहीं हैं, बल्कि माता रानी ने आपको स्वयं खुद बुलाया है। अगर अपने माता से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय लिखकर 770 जरूर टाइप करें, ताकि माता का आशीर्वाद सीधे आप पर बना रहे। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे खुशहाल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान दोगे ना? मेरे बच्चे, अनदेखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेंगे और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। क्नॉइस, यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तुम मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलवाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कामों के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो। क्नॉइस, और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति, तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे के हुए कामों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए क्नॉइस, पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो, तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ। और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा। सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो।
जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। प्रिय बच्चों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमसे इस जीवन के संघर्ष को सहन करते हुए तुमने मुझे अपनी शक्ति और विश्वास से प्रसन्न किया है। आज मैं तुम्हें एक सत्य बताने आई हूँ। इस समय तुम्हारे आसपास बहुत कुछ बदलने वाला है। मैंने तुम्हारे दुश्मनों के लिए एक बड़ी सजा तैयार की है। जिन्होंने तुम्हारे हक को छीना, जिन्होंने तुम्हें सताया, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा, अब उनकी दुनिया हिलने वाली है। सुनो, आज से मेरी शक्ति तुम्हारे शत्रुओं पर टूटने वाली है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, उनकी शक्ति अब पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। अब मेरे क्रोध का रुख उनके खिलाफ है। तुम्हारी दुश्मन अब मेरी आंखों से बच नहीं सकेंगे। जो भी तुम्हारी आंख को नजरअंदाज किया, जो भी तुम्हारे दिल में डर और चिंता भरने की कोशिश की, अब मैं उनकी चेतना को नष्ट करने जा रही हूँ। मैं अब अपना प्रचंड रूप प्रकट करने जा रही हूँ। यह रूप केवल विनाश और आक्रोश का नहीं है, बल्कि यह रूप तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे हक को पुनः प्राप्त करने का भी है। मेरी शक्ति इतनी विशाल है कि जो भी मेरी राह में आएगा वह थम जाएगा। मेरे कदमों की गूंज से धरती कांप उठेगी और आसमान की ऊंचाइयां भी मेरे आदेशों से हिल जाएंगी। मैं तुम्हारे शत्रुओं के खिलाफ महाउत्पात मचाने वाली हूँ, ताकि हर एक व्यक्ति को यह समझ में आ जाए कि माँ काली का रूप शक्ति और आक्रोश किसी भी शक्ति से अधिक महान है। जब तक वे अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक मेरी महाशक्ति उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। मेरी शक्ति उन तक पहुँचने में कोई भी रुकावट नहीं डाल सकेगी और मैं उन सबको यह बता दूंगी कि उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी रक्षा में मेरी शक्ति पूरी तरह से जागृत हो चुकी है और अब मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। तुम सुरक्षित हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा हर शत्रु अब मेरी दृष्टि में है। मेरे बच्चों, जब मैंने इस सृष्टि की रचना की थी, तब से लेकर अब तक कई युगों में जब भी दुष्टता बरी है, नॉइस, तब मैंने अपना प्रचंड रूप दिखाया है। मैं वह शक्ति हूँ जो हर युग में समय समय पर प्रकट होती है। यह मेरा कार्य है। जब भी संसार में बुराई और असत्य का बोलबाला होता है, तब मैं अपनी अपार शक्ति और अनंत क्रोध के साथ अवतार लेती हूँ। मेरे बच्चों, मुझे अपने बच्चों की पीड़ा सहन नहीं होती। जब वे अज्ञानता और बुराई के जाल में फंसे होते हैं और जब उनके ऊपर अत्याचार भर जाता है, तब मेरा दिल टूट जाता है। यह पीड़ा मेरे अंदर एक ज्वाला की तरह जलती है, जो अंत उस बुराई को नष्ट करने के लिए प्रज्वलित होती है। जैसे ही बुराई अपने चरम पर पहुंचती है, मैं अपनी शक्ति का संचार करती हूँ और तब सत्य की विजय सुनिश्चित होती है। यह सत्य है कि जो दुष्ट शक्तियाँ ये सोचते हैं कि वे अनादि और अविनाशी शक्ति से ऊपर हैं, उन्हें एक दिन मेरी प्रचंडता का सामना करना पड़ेगा। मेरे रूप की शक्तियाँ के आगे उनके सारे घमंड और अहंकार चूर चूर हो जाते हैं। मेरा रूप इतना प्रचंड और महाकाय है कि यह बुराई को उखा फेंकने में सक्षम है। जब वे मुझे चुनौती देने की चेष्टा करते हैं, तो मेरा रूप इतना शक्तिशाली होता है कि वह उन्हें घुटनों के बल गिरा देता है। मेरी शक्ति के सामने कोई भी दुष्ट नहीं टिक सकता और जब वह यह समझ पाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे बच्चों, यह समय आ चुका है जब दुनिया की बुराई को मिटा दिया जाएगा और सत्य की पुनर्स्थापना होगी।
जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार मेरी शक्ति का प्रभाव पलंग होगा। आज वही घड़ी आई है जब जो कुछ भी तुमने सहा है वह समय का हिस्सा बन चुका है। अब समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु महसूस करेंगे कि उनका मनुष्य वकाशा के माध्यम से बढ़ाई थी अब उनके लिए भारी पड़ने वाली है। वे जो सोचते थे कि अपनी चालाकियां और दुष्टता से किसी भी स्थिति पर काबू पा सकते हैं, वे अब खुद को घबराए हुए और असहाय पाएंगे। मैं तुम्हारी देवी उनका सामना करूंगी और मेरा प्रचंड रूप उनकी झूठी दुनिया को रौंद डालेगा। ये एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत होगी जिसमें हर छल छद्म की असलियत सामने आवे। जो तुम्हारे खिलाफ शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, उन्हें अब महसूस होगा कि उनके हथकंडे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वे मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारी आस्था मेरी शक्तियां के साथ मिलकर अब शत्रुओं के खिलाफ प्रचंड महाक्रांति को जन्म देने वाली है। यह युद्ध न केवल बाहरी रूप से बल्कि उनकी आत्मा के भीतर भी होगा। तुम खुद देखोगे और महसूस करोगे जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारे शत्रु अपनी हालत पर बुरी तरह पछताएंगे। अब उनका कोई भी छल सफल नहीं होगा, क्योंकि जब परम शक्ति जाग उठती है तो झूठ और अधर्म का कोई स्थान नहीं बचता। यह वह समय है जब तुम देखोगे जैसे जैसे उनका घमंड टूटेगा, वे पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम देखोगे कि मेरी शक्ति के सामने उनका झूठ और पाप किस प्रकार नष्ट हो जाता है। यह समय तुम्हारी विजय का है और शत्रुओं के लिए उनकी हार का। जिसने तुम्हें तंग किया, जिसका उद्देश्य तुम्हें गिराना था, उसे अब मेरी प्रचंड का सामना करना पड़ेगा। तुमने जो संघर्ष झेले, जो तकलीफें तुमने सही, वह अब तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक भयानक मंजर बनकर सामने आएंगे। तुम्हारे शत्रु जिन बातों को नहीं समझ पाए, जिन्हें अपना लक्ष्य समझकर वह तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए थे। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी दुनिया में हर कार्य का परिणाम होता है। किसी ने आपका हक छीना था, आपके सपनों को कुचला था और अपने स्वार्थ के लिए उसने आपके हिस्से का सुख और शांति छीन लिया था। लेकिन याद रखें, जब भी कोई अपने कामों से दूसरों का हक छीन होता है तो उसे इसका फल जरूर मिलता है। यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आप आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी ने आपके हक पर हाथ डाला, आपकी मेहनत और कड़ी साधना का उल्लंघन किया और अपने स्वार्थ में गहरे तक डूबा हुआ था। अपने घर को सजाने की कोशिश किया था, लेकिन यह जो उसने किया वह सिर्फ एक छलावा था और अब वह कर्म उसका पीछा करने आ रहा है। इस वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि अब उस कर्म का परिणाम बहुत जल्द सामने आएगा। माँ काली का संदेश सीधा और स्पष्ट है। वह सब देख रही है, वह सब जानती है और अब वह समय आ चुका है जब न्याय होगा। वह आपके साथ है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके जीवन में अब बदलाव आएगा। वह व्यक्ति जिसने आपका हक छीनने की कोशिश की, अब वह खुद अपने कामों का फल भोगने के लिए तैयार हो जाएगा। तो प्रिय बच्चों, यह केवल एक सामान्य संदेश नहीं है, यह दिव्य आशीर्वाद और चेतावनी है जो आपको यह समझाने के लिए है कि अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल तुम्हें मिलेगा। यह सब आपके लिए बहुत खास होने वाला है। प्रिय संतान, हम जानते हैं कि तुम्हारे दिल में एक गहरी उदासी और निराशा थी जो तुम्हारे आत्मा को भारी कर रही थी। तुमने बहुत कोशिश की, बहुत संघर्ष किया, लेकिन फिर भी तुम्हें वह सब कुछ नहीं मिला। नॉइस जो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी साधना, सब कुछ किसी ने नजरअंदाज की। तुम्हारे हक को छीन लिया गया, तुम्हारे सपनों को कुचल दिया गया और तुम्हारे हिस्से का सुख और संपत्ति किसी और के द्वारा छीन ली गई। तुमने देखा कि वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे हक को छीन लिया था, क्नॉइस, अब खुद शांति से अपने जीवन में सुख और समृद्धि का आनंद ले रहा था। वह अपने ऐश्वर्य और भौतिक सुख में डूबा हुआ था, जबकि तुम संघर्ष कर रहे थे और तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटता जा रहा था। तुम्हारे मन में यह सवाल बार बार उठता था, क्या मेरी मेहनत और ईमानदारी कभी रंग लाएगी? क्या मैं कभी अपने हक को वापस पा सकूंगा? तुम खुद से कहते थे कि अगर यह सब कुछ सच्चा होता तो मेरी जिंदगी भी बदल जाती।
तुम परेशान थे, तुम दुखी थे, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम्हारी अच्छाई और मेहनत के बावजूद तुम कभी उस न्याय का सामना नहीं कर पाओगे जिसके तुम हकदार थे। तुम्हारे अंदर एक गहरी निराशा का सागर था, क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं था कि यह स्थिति कभी बदल सकती है। तुम्हारे सपने चुराए गए थे और तुम सोचते थे कि क्या कभी तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में होगा। प्रिय बच्चे, हम जाएंगे नॉइस। जानते हैं कि तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कष्ट उठाए हैं, लेकिन याद रखो यह सब अस्थायी है। माँ देख रही है, वह सब जानती है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सच्चाई का मूल्य अब चुकता होने वाला है। यह सब नष्ट नहीं जाएगा क्नॉइस। तुम्हारा समय आ रहा है और अब वह समय है जब तुम्हारा हक लौटने वाला है। प्रिय बच्चे, हम जानते हैं कि तुम्हारा दिल अब भी उस दर्द से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर कार्य का फल मिलता है। कोई भी कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, अंततः अपने परिणाम को प्राप्त करता है। यही ब्रह्मांड का नियम है, यही दिव्य न्याय का आधार है। हर किसी को उसके कामों का फल मिलना ही होता है। माँ काली ने तुम्हारी यह पीड़ा महसूस की है। वह तुम्हारे दिल का हर दर्द, हर आंसू और हर संघर्ष देख रही है। वह जानती है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी ईमानदारी को अन्याय से कुचला गया है। तुम्हारे सामने कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने तुम्हारी मेहनत का फल खुद के खाते में डाल लिया। तुम्हारे अधिकारों को छीन लिया और तुम्हारी निष्ठा का मजाक उड़ाए। लेकिन प्रिय बच्चे, तुम जान लो कि जो भी गलत किया जाता है वह कभी ना कभी सामने आकर उजागर होता है। अब माँ काली तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे दिल के हर दुख को महसूस करती है और तुम्हारी ताकत को पहचानती है। वह तुम्हारे साथ है और तुम्हारे लिए न्याय सुनिश्चित करने आई है। वह तुमसे कह रही है, तुमने जो खोया है वह तुम्हारा होगा। जो तुम्हारे हक पर कब्जा किए हुए था, अब वह अपनी सजा भुगतेगा। तुमने बहुत संघर्ष किया है, तुमने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। क्नॉइस माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी शक्तियाँ को संचारित किया है और वह देख रही है कि तुम अब एक नई ऊर्जा के साथ उठ खड़े हो। अब तुम्हारा समय है। जो तुम्हारे हिस्से का सुख और समृद्धि छीनने के बाद शांति से जी रहे थे, अब उनके कर्म उन्हें पकड़ेगा और वे उसी दुख का सामना करेंगे जो तुम्हें सहना पड़ा था। प्रिय बच्चे, तुम डरना नहीं। माँ काली की शक्ति तुम्हारे साथ है और यह समय तुम्हारे लिए है। तुम्हारा हक अब तुम्हारे पास वापस आने वाला है और जो तुम्हारे सामने खड़ा था वह अब अपने कामों का फल भोग देगा। क्नॉइस, अब वह समय आ गया है जब उस व्यक्ति का अहंकार टूटने वाला है। वह व्यक्ति जिसने दूसरों की पीड़ा पर खुश होकर उनके संघर्षों को देखा और अपने अहंकार में उन्हें तुच्छ समझा, अब उसी अहंकार का सामना उसको करना होगा, क्योंकि काली माँ की कृपा से अब उसका समय समाप्त होने वाला है। वह व्यक्ति जो दूसरों की दुर्दशा पर हंसते हुए अपनी खुशी खोजता था, अब वह उसी स्थिति में फंसा हुआ है जो उसने दूसरों के लिए बनाई थी। वह जो दूसरों की पीड़ा पर खुश हो रहा था, उसका घर अब बर्बाद होने वाला है। ये समय उस व्यक्ति के लिए एक गंभीर चेतावनी बनकर आया है। उसका जीवन उस विनाश की ओर बढ़ रहा है जिसे उसने दूसरों को आने पर मजबूर किया था। वह अब खुद वही दर्द और कष्ट महसूस करेगा जिसे उसने दूसरों पर डाला था। काली माँ ने उसकी कायरता और अन्याय को पहचान लिया है और अब उसका संतुलन उलट का समय आ गया है। तुमने कभी नहीं सोचा था कि इसका परिणाम इतना भयंकर होगा। तुम्हें कभी विश्वास नहीं हुआ था कि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे और तुम्हारे प्रियजनों के साथ अन्याय किया, वह कभी अपनी गलती का एहसास करेगा। अब वह स्थिति बदलने वाली है। मिनट मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में सक्सेस श्रद्धा से ओम नमः शिवाय 777 लिखकर इस संदेश को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। माँ के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेंगे मेरे बच्चे। यह पल तुम्हारे लिए न्याय का होगा, जबकि उसके लिए अंधकार होगा। क्नॉइस, काली माँ ने जो निर्णय लिया है वह कठोर और अडिग है। वह व्यक्ति अब अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतेगा जो उसने दूसरों के साथ किया था। लेकिन काली माँ ने यह सब तय किया है
जब समय आता है तो काली माँ के कदम स्थिर और निरंकुश होते हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से यह तय किया है कि अब वह समय आ गया है जब उस व्यक्ति का अहंकार टूटने वाला है। उसके सारे कर्म और विचार जो उसने पापपूर्ण तरीके से किए, अब उसे शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसका अहंकार और गर्व अब किसी भी रूप में नहीं बचने वाला है। वह खुद देखेगा कि अपनी करने के परिणाम किस कदर भयंकर होते हैं। तुम्हारे हक का जो बलात्कार किया गया था, अब वही व्यक्ति उस सब का परिणाम भक्त तुमने कभी सोचा नहीं था कि उस व्यक्ति के द्वारा किया गया अन्न कभी न्याय के दायरे में आएगा। लेकिन अब वही लोग जो तुम्हारे अधिकारों का उल्लंघन करते रहे, अब अपनी उलझनों और संकटों में फंसे होंगे। तुम्हारे हक की आवाज जो पहले दब गई थी, अब काली माँ के आशीर्वाद से सुनाई देगी। यह पल तुम्हारे न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। अब वह उत्पाद मचेगा कि उसका जीवन उलट पलट कर रह जाएगा। जिस व्यक्ति ने दूसरों के साथ गलत किया, अब उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। वह कभी नहीं समझ पाएगा कि उसकी जिंदगी इतनी गहरे संकट में कैसे आ गई। वह समझेगा कि जीवन के नियम क्या है और किसी के साथ अन्याय का परिणाम क्या हो सकता है। काली माँ ने उसे इस पाठ को सिखाने का समय तय किया है और अब उसे वह गहरी सजा मिलेंगे जो उसकी कर्मों के अनुरूप है। माँ काली के न्याय का कोई मुकाबला नहीं है। माँ काली का न्याय सच्चा और आपत्ति होता है। वह जो अपने पापों और अधर्म के कारण दूसर को पीड़ा देते हैं, उनका दंड निश्चित है। जब माँ काली किसी को दंड देती है तो वह केवल शारीरिक या मानसिक पीड़ा नहीं होती, बल्कि वह एक गहरी शक्ति के रूप में सामने आती है जो जीवन के हर पहलू पर असर डालती है। उनका न्याय न केवल व्यक्तित्व बल्कि पूरे जीवन को बदल देता है। जब उनका आशीर्वाद और क्रोध एक साथ होता है तो हर कर्म का फल निश्चित होता है और कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। जब वह किसी को दंड देती है तो उसका असर हर पहलू पर होता है। यह केवल उस व्यक्ति के जीवन का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है, बल्कि माँ काली की शक्ति हर पहलू को है। उनके निर्णय से उस व्यक्ति की सोच, उसके कर्म और उसका आत्मविश्वास सब टूटकर गिरते हैं। वह व्यक्ति हर कदम पर यह महसूस करेगा कि उसकी स्थिति अब बदल चुकी है। किसी भी अन्याय या घमंड का परिणाम माँ काली के देने से ही सामने आता है और यह परिणाम उस व्यक्ति की जीवन धारा को बदल देता है। उस व्यक्ति का जीवन अब एक मोड़ पर आ चुका है। जो व्यक्ति कभी दूसरों के संघर्षों पर हंसता था, अब वही संघर्ष खुद उसकी जिंदगी चुका है। काली माँ का समय आ गया है। वह व्यक्ति अब वह स्थिति महसूस करेगा जिसे उसने अपने अहंकार में कभी नहीं सोचा था। उसके जीवन की दिशा अब पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि माँ काली की शक्ति ने उसे उसकी असलियत का एहसास दिलाने का निर्णय दिया है। यह मोड़ उसके लिए जीवन भर का एक महत्वपूर्ण अनुभव होगा और इससे उसे न केवल सजा मिलेंगे बल्कि एक गहरी सीख भी मिलेंगे। माँ काली की शक्ति और कृपा से तुम अब अपने हक को वापस पाने के काबिल हो। तुमने जो संघर्ष किया, जो कठिनाइयाँ सही, अब उस सभी कष्ट का फल तुम्हें मिलने वाला है। माँ काली ने तुम्हारी मेहनत और सत्य की पूजा को समझा है और अब वह समय आ गया है जब तुम अपना हक वापस पा सकोगे। जो तुम्हारे अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे थे, उनका कोई असर नहीं होने वाला है। क्नोई से तुम्हारी आवाज अब न्याय के आकाश में गूंजेगी और तुम देखोगे कि तुम्हारा हर अधिकार तुम्हें लौटाया जाएगा। माँ काली की कृपा से अब तुम मजबूत हो और उनके आशीर्वाद से तुम जीत हासिल करोगे। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा संघर्ष खत्म होगा और तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। जो कठिनाइयाँ तुमने देखी, जो दुख भरे पल तुमने झेले, अब उनका अंत होने वाला है। वह दिन आएगा जब तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल तुम्हारे हाथ में होगा। तुम्हारे कामों का सच्चा मूल्य अब सामने आएगा। काली माँ की शक्ति तुम्हारे साथ है और उनका आशीर्वाद तुम्हारी हर कोशिश में सफलता का संदेश लाएगा। तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त होने वाला है और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि की शुरुआत होगी। प्रिय बच्चे, माँ काली ने तुम्हारा हक वापस दिलाने का संकल्प लिया है। माँ काली, जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की शक्ति है, अब तुम्हारे हक को वापस दिलाने के लिए तैयार है।
उन्होंने तुम्हारी पुकार सुनी है और तुम्हारे दुख को समझा है। वह अब तुम्हारे साथ है और तुम्हें हर मुश्किल से उबारने के लिए उनका दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बहने वाला है। वह शक्तिशाली माँ जो कभी भी न्याय के मार्ग से नहीं हटती, अब तुम्हें वह बल देंगी जिससे सच तुम अपने हक को वापस पा सकोगे। अब तुम्हारी जीत निश्चित है। यह वह समय है जब तुम मेहनत और संघर्ष का फल तुम तक पहुँचेगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे थे, उनका प्रभाव अब समाप्त होने वाला है। उनका डर और अपमान तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखने वाला। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास अब फैल हो चुका है। यह समय तुम्हारी आत्मा की ताकत को पहचानने का है और अब तुम्हारी शक्ति से तुम हर चुनौती का सामना कर सकोगे। यह समय है तुम्हारे आत्मविश्वास को फिर से जगाने का। माँ काली तुम्हारी मदद करने आई है और अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो कभी तुम्हारे पास नहीं थी। तुम अब अपनी पहचान को महसूस कर सकोगे और अपनी क्षमताओं को पहचान सकोगे। तुम्हारा आत्मविश्वास अब प्रचंड रूप में जागने वाला है क्योंकि काली माँ का आशीष तुमसे जुड़ा। आपका ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और आप रॉयल एनर्जी को कैरी करते हो, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चार्मिंग हो। नॉइस आप जहाँ आप जाते हो वहीं पर आपकी बात होने लग जाती है। ठीक है, ये आपके मैसेज आया है। ओके, ये मैसेज आया है आपके अकेलापन को दूर करने के लिए। आपकी तरफ ईश्वर किसी को भेज रहे हैं, तो आपके अकेलापन को दूर करने के लिए आपकी तरफ ईश्वर किसी स्पेशल वन को भेज रहे हैं। ठीक है, कोई आपकी तरफ आने वाला है जो आपका अकेलापन दूर करेगा। कोई ऐसा साथी, कोई ऐसा पार्टनर, कोई ऐसा दोस्त, कोई भी ऐसी चीजें आपकी तरफ आपकी लाइफ में बहुत तेजी तरीके से भेजी जा रही है जो आपका अकेलापन, आपकी उदासी को मतलब खत्म कर देगा। ठीक है, ऐसा कुछ आपकी तरफ बहुत जल्दी ईश्वर भेजने वाले हैं। ओह, ये आपके लिए संकेत है। ठीक है, ओह माय गॉड, मैं समझ गई यहाँ पर डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो मैंने मैसेज आपको दिया है ना, आपके अकेलापन को दूर करने के लिए आपकी तरफ ईश्वर किसी को भेज रहे हैं, तो ये आपके लिए ना एक संकेत है। नेक्स्ट मैसेज तुरंत यही आया है, ये आपके लिए संकेत है और भी आया है। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि एक्चुअल में आपके लाइफ में ना कोई सच में आने वाला है और ये आपके लिए डबल ट्रिपल बहुत बड़ा कीन इन्फॉर्मेशन है कि आप रेडी रहे उन चीजों को, उन लोगों को अपनी लाइफ में रिसीव करने के लिए। ठीक है, क्योंकि कुछ तो बहुत बड़ा यहाँ पर चमत्कार होने वाला है। सडन ये 2 मैसेज के बाद भी आया है। 5 लिखकर जरूर से ग्रेट टू शो करें। थैंक यू बोले डिवाइन को। ठीक है, 5 लिखकर ना जरूर से थैंक यू बोले डिवाइन को। मैं गॉड, यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है ना, आप सोच नहीं सकते हो एकदम से। दोनों मैसेज, उनको एहसास है कि वह झूठी तारीफ के चक्कर में फालतू लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। ठीक है, किसी को एहसास हो चुका है, आपके पार्टनर को या आपके फैमिली के लोगों को, कि वह दूसरों के झूठी तारीफों के चक्कर में फालतू लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। ठीक है, फालतू लोगों से झूठ मूठ की बातें करना, उनसे खुश रहना, मतलब बहुत सारी सी चीजें होती है ना, बाहर घूमने जाना, पार्टी करना। तो वह अब इस बात को ना कहीं और बहुत अच्छे से, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि वह फालतू लोगों हैं और उनके चक्कर में ना उन्होंने आपको बहुत ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैसेज आया। इसके तुरंत बाद मैसेज आया है मिरेकल, अरे कमिंग नॉट टू योर लाइफ। आप सोच नहीं सकते हो मैं यहाँ पर कितनी ज्यादा खुश हूँ। आपकी लाइफ में अंडरस मिरेकल्स भर भर के यहाँ पर डिवाइन भेज रहे। सबसे बेस्ट मैसेज मुझे अभी तक का यही लगा है, आपके एहसास को, मतलब उनको ये चीज एहसास हो चुका है नॉइस, कि वह झूठी तारीफों के चक्कर में ना फालतू लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। ओ मायागढ़, बहुत बड़ी बात बोल रही, डिवाइन ने बहुत बड़ी बात बोली है। किसी को तो ये एहसास हो चुका है कि आप बेस्ट हैं, आप झूठे नहीं हैं, आप सत्य हैं, आप सच ही बोलते